जय हिंद, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। ठीक है, कल कहाँ तक बताए थे? बीमा कल चल ना जी सर। बीमा कल बताए थे, गति संबंधित बीमा, ठीक ना। देखिए तो कल बताए थे कि देखिए बीमा क्या है। किसी वस्तु जो लिखते हैं ना, और जो घात नहीं, जो पावर में जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। बीमा बताया कि बीमा का मुख्य रूप से बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और बड़ी अक्षर से दर्शाया जाता है और MLT के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए कल लमसम 12 या 1500 बनाया था बढ़िया में, ठीक ना, बनाने के लिए, और निकाल के बता दें कैसे कैसे निकलता है। देखिए बताइए थोड़ा सा। देखिए क्षेत्रफल क्या जाएगा जी? देखिए निकालने के पहले वो क्या आना चाहिए? मुख्य रूप से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो कैसे भी आप बीमा निकाल लीजिएगा। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब कुछ बताया था, देखिए आज हम देखते हैं बाबू, देखिए कि ऊष्मा है ना, ऊष्मा से संबंधित बीमा, ऊष्मा से संबंधित बीमा ना। आप हिंदी दीजिए, फट जाए सुन हिंदी दीजिए। ऊष्मा से संबंधित बीमा, देखिए ऊष्मा से संबंधित बीमा। ऊष्मा मतलब क्या होता है? हीट होता है। क्या होता है? हीट मतलब कि ऊर्जा। ठीक है, देखिए ऊष्मा का बहुत ताप होता है। क्या बोलते हैं? उसमें ताप आता है, उष्मा आता है, उष्मा धारता होता है, विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा। देखिए 5 को हम देखते हैं। देखिए ताप है ना जी, ताप को केल्विन या थीटा द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम कह सकते हैं, देखिए ब्रैकेट होगा ना, कोष्ठ में लिख दिया ब्रैकेट, हो गया। जब आपको बोलेगा कि ताप के बीमा क्या है, ताप के बीमा क्या जाएगा? देखिए तो थीटा हो जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए उष्मा है। देखिए उष्मा का हम बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, कल ऊर्जा का हम बताया था कि M L के पावर 2 और T के पावर -2 होता है। ठीक ना, इसे देखिए यहाँ होता है उष्मा धारता और फॉर्मूला होता है। देखिए उष्मा बता ताप, और उष्मा का क्या था? M L के पावर 2 और T के पावर -2 है ना, वो बटा में क्या जाएगा? K आ जाएगा। देखिए जब वो K ऊपर जाएगा ना, देखिए तो क्या जाएगा? माइनस में जाएगा ऊपर 1। देखिए क्या होगा? M L के पावर 2 और T के पावर -2 और K के पावर -1। ठीक है, तो हो गया ना। अब इस बार होता है विशिष्ट उष्मा। तो बताओ फॉर्मूला होता है उष्मा बटा ताप गुने द्रव्यमान, उष्मा बटा ताप गुने द्रव्यमान। देखो उष्मा का होता है ML के पावर 2 और T के पावर -2। देखिए और ताप का क्या होता है? K होता है, और द्रव्यमान क्या होता है? M से खत्म हो गया बाबू। क्या बच गया? देखिए अब M तो कट गया, M हम लिखा क्या है? देखिए M लिखा तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक ना, देखिए किसी का पावर अगर 0 कर दीजिएगा ना, देखिए खोपड़िया लिख मान लीजिए कुछ भी है, जैसे 1000 है ना, और इसको मान लीजिए 1000 है, इसको पावर 0, इसका मतलब कितना हो गया? बराबर 1 हो गया। मान लीजिए K है ना, इसका पावर 0, इसका मतलब हुआ 1 है। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सुटेबल अच्छा दिखने के लिए ना, अब हम M कोई M छोड़ दिए और उसके माथा पर क्या कर दिए? 0, खोपड़िया पर 0 दे दिए, बिंदु बिठा दिए। मतलब क्या बाबू? M है लेकिन कहीं नाम क्या है? उसके M नाम है, मतलब कहीं नाम क्या है? M का पावर कितना है? 0 है, मतलब क्या है? 1 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हो गया तो क्या? देखिए M के पावर 0, L के पावर 2 और T के पावर -2, वो K जगह ऊपर क्या जाएगा? K के पावर -1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू तीसरा में है, 5वां में गुप्त उष्मा। उष्मा बता था द्रव्यमान। अब उष्मा क्या आता है? M L के पावर 2 T के पावर -2। अब बटा में क्या जाएगा? M एक M से क्या जाएगा? खत्म हो जाएगा। बस देखिए यहाँ तो खत्म हो गया, तो फिर क्या किए? M के पावर 0, L के पावर 2 और T के पावर -2। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्या है? विद्युत धारा संबंधित बीमा। देखिए बाबू आवेश वाला होता है धारा गुने समय। वो कि देखो धारा के बोलते हैं वो I, इस यूनिट को I से द्वारा, कैसे होता है? I के द्वारा, और समय को T के द्वारा। किसको? T के द्वारा। देखिए तो क्या हो गया? I यूनिट IT हो गया। बड़े विक्रमांक बाबू बोले आखिर आवेश का बीमा क्या जाएगा? IT। देखो अगला है विद्युत क्षेत्र होता है बल बटा आवेश। अब बल को पहले बढ़ा ML T के पावर -2। अब बटा में आवेश ना बाबू, आवेश से क्या होता है? I होता ना है। आवेश हुआ है तो गलती हो, देखो I यहाँ पे देखो IT है, ठीक है, यहाँ पे IT आवेश होगा IT होना बाबू, यहाँ हो जाएगा T माइनस होगा, यहाँ पर T माइनस होना, ठीक ना जी सर, यहाँ पर T माइनस 1, ठीक है। आगे देखो बाबू -3 हो जाएगा, T -3 ना
टी माइनस थ्री, हाँ टी माइनस था ना वो थ्री हो जाएगा, टी माइनस थ्री। कहाँ से थ्री कर दी जी सर। हो गया। जी आगे सर। देखिए इसके बाद है विद्युत विभव होता है ऊर्जा बटा आवेश। और ऊर्जा क्या होता है ए मेल टी के पावर 2 और टी के पावर माइनस 2 2 बटा आवेश। आगे आई टी देखो तो ए मेल यहाँ चीज देखो टी एगो था नीचे हाँ। तो पहले से 2 था आगे जाएगा 3 हो जाएगा जी सर। और आई के पावर माइनस 1 1। देखो अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है विभव बटा धारा। देखो विभव देखिए विभव का वैल्यू निकाले कितना एम एल के पावर 2 टी के पावर माइनस 3 आई के पावर माइनस 1 बटा वो आई जगह हो जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा देखो धारा था ना हाँ। धारा और ऊपर जाएगा तो क्या होगा देखिए तो आई था ना वो यहाँ हाँ। और जब वो आई यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा जी सर। देखिए यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा देखिए सेम टू सेम रहेगा हाँ। एम एल के पावर 2 और टी के पावर माइनस 3 हाँ। आई के पावर माइनस 1 था ना हाँ। और एगो और आई ऊपर क्या है आई के पावर माइनस 2 देखिए बोलिएगा ये आवेश और क्या होता है? धारा गुने समय। और धारा का हम किससे बताते हैं वो आई के द्वारा और समय को टी। तो क्या होगा आई टी हो गया। आगे देखिए होता है विद्युत क्षेत्र वाला तो क्या होता है बल बटा आवेश। बल कितना क्या होता है एम एल टी के पावर माइनस 2 और बटा आई टी तो ऊपर जाएगा आई टी ऊपर जाएगा ना तो फिर एम एल टी के पावर माइनस 3 और आई के पावर माइनस 1 ये दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला है विद्युत विभव ऊर्जा बटा आवेश। और ऊर्जा क्या होता है एम एल के पावर 2 और टी के पावर माइनस 2 और बटा आवेश क्या होता है आई टी। देखिए एम एल टी के पावर एम एल के पावर 2 और वो देखो देखो टी यहाँ 2 है हाँ। वो नीचे ऊपर ऊपर तो एक बढ़ जाएगा आपरे जी सर। टी माइनस 3 हो जाएगा। आगे देखिए और आई वो था ना आज जब ऊपर तो आई के पावर माइनस 1 हो गया। आगे देखिए आगे है प्रतिरोध विभव बटा धारा। विभव के जैसे देखिए निकाले क्या निकालेंगे एम एल के पावर 2 टी के पावर माइनस 1 3 और आई के पावर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर माइनस 3 और आई के पावर माइनस 2 कोई दिक्कत है तला नहीं है ना ना देखिए आगे वो देखिए हेड दीजिए बहुत वीवीआई चैप्टर ठीक है टॉपिक है। हेड दीजिए अगला समधर्ता का सिद्धांत जरा सुना जी सर। Yes, right. बीमा देखिए जब बीमा वो ऐसा चैप्टर है ना बीमा कभी खत्म हो जो नया टॉपिक पढ़िए ना जहाँ जहाँ फॉर्मूला आएगा ना वहाँ बीमा निकलेगा। बीमा कभी खत्म होने चैप्टर है ही नहीं ठीक है। वन से जितना भी चैप्टर पढ़ना समय बीमा आपको आएगा ही जिसका आपको फॉर्मूला मालूम हो उसका बीमा आप निकालिए पढ़ दो बस खाली संकेत मालूम होना चाहिए। जितना आपको फॉर्मूला याद रहेगा उतना ज़्यादा बीमा आपसे निकल पाइएगा ठीक है। आगे वो हेड दीजिए समधर्ता का सिद्धांत। समधर्ता का सिद्धांत हो गया। जी सर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखिए जी सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखिए जैसे लिखिए तो उसमें आप जैसे लिखिए तो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण में सभी चरों का बीमा आपस में बराबर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण में सभी चरों का बीमा आपस में क्या बराबर होता है। ठीक है जी। आगे लिखो अगला पॉइंट लिखिए इसी बाबू जब दो राशियों
जब दो राशियों को बराबर किया जाए तो जब दो राशियों को बराबर किया जाए तो उनका बीमा समान होता है। तुम्हारा हो गया। हो गया जब देखिए इधर हाँ। देखिए वो क्या बताया है देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण में सभी चरों का भी आपस में क्या था बाबू समान। बराबर यानी कि बराबर देखो देखिए जांच में लिखते हैं एग्जांपल देखिए देखिए वो होता है फॉर्मूला u² बराबर v² प्लस 2a ठीक है देखिए कहने का मतलब है कि ई टर्म अलग है ठीक ना ई टर्म अलग और ई टर्म देखिए सभी की आपस में समान हो जाएगी u² बराबर v² बराबर 2a है ना ये सभी का भी आपस में बराबर आना चाहिए देखो जांच कर देखिए हम अब पहले u² लेते हैं ना u² क्या था आपको पता क्या था बराबर से नहीं। आप 9th क्लास पढ़े होंगे u बराबर होता है प्रारंभिक दूरी ठीक है अब प्रारंभिक वेग अब जो अंतिम वेग मतलब एक तरह का वेग होता है क्या होता है दूरी वेग चाल समझते हैं चाल और वेग तो बोलते u का था प्रारंभिक वेग और v होता है अंतिम वेग वो वेग का हम बताए हैं बाबू देखिए वेग बताए हैं कि l t के पास वो -1 बताए हैं अच्छा वो क्या था स्क्वायर है यहां स्क्वायर दे देखिए तो दे देंगे देखो ये सब l का पावर 2 आएगा और t का पावर -2 आएगा देखो हो गया अब देखिए ये एक मान इसको समीकरण एक का मान लेते हैं ठीक है अब देखो उसको देखिए v² तो देखिए v² ये भी एक तरह क्या है वेग है क्या है वेग है वो वेग का हम बताए फिर वहां के l और t का पावर का -1 बताए हैं ऐसा वो कितना पावर पे 2 है देखिए तो ये भी क्या जाएगा l का पावर 2 और t का पावर -2 ये भी इतना आया देखिए और तीसरा कुछ वो तीसरा में है 2a ठीक है वो दो के बीमा होता है दो क्या कांस्टेंट संख्या है उसका बीमा होता है नहीं जितना भी संख्या दो कांस्टेंट आएगा किसी का भी बीमा बिल्कुल नहीं होता ठीक ना तो देखिए टू आ गया एक क्या है एक से त्वरण है ठीक है ये त्वरण एक है वो त्वरण देखिए तो हम बताए थे त्वरण के कि a t के पावर -2 अब वो देखो क्या है इस तो क्या था विस्थापन क्या है इसका विस्थापन अब विस्थापन एक तरह का दूरी है विस्थापन क्या है एक तरह का दूरी और दूरी हम किसे मापते हैं दूरी किसमें मापते हैं बाबू लंबाई l से ना देखो यहाँ l लिख देंगे देखिए l के पावर 2 और t के पावर -2 यानी कि समीकरण देखिए तीन हो देखिए आया तीनों देखिए तो ये वो सब लइका ना तू अकेले के भाग दे का हो देखिए बाबू हम बताए थे देखिए फॉर्मूला होता है देखिए बाबू u² बराबर v² प्लस 2as देखो एक गति से संबंधित फॉर्मूला ठीक है आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसके बारे में कि कैसे होता है ठीक है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना ठीक है देखिए वो बता रहे हैं देखिए कह रहे हैं ना कि देखिए इसके अंदर किसी भी इसके सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण में ना सभी चरों का बीमा आपस में क्या होता है बराबर होते हैं इसमें क्या होता है एक चर 2 4 3 4 है देखो है 1 4 2 4 3 4 तो फॉर्मूला u² बराबर v² प्लस 2as देखो तो u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग शुरुआत में किस गति से स्टार्ट किए हैं उसको होता है प्रारंभिक वेग समान लेगा हमको यहाँ से चले ना वो है यहाँ चल ठीक है जब शुरुआत में चलना स्टार्ट किए ना जो मेरे चलने का गति हुआ उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग और जिस पॉइंट पर हमको जहाँ रुकना है ना उस समय मेरा कितना गति था उसको बोलते हैं अंतिम वेग तो उसे वो कह रहा है देखिए फॉर्मूला था u² बराबर v² बराबर 2as देखिए तो बोलता है कि सभी चरों का आपस में क्या होता है बराबर तो हम चेक करें कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए बाबू ये क्या है मतलब प्रारंभिक वेग हुआ वेग मतलब क्या होता है पता है विस्थापन बटा समय देखो हम पहले आपको बता चुके हैं वेग का जो बीमा होता है बता चुके हैं ठीक है ना तो क्या था a t के पावर -1 और पूरा का स्क्वायर है देखिए और स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर होगा और t के पावर -1 हो जाएगा a के पावर 2 t के पावर -2 हो गया अगला आगे देखिए बाबू हम तो इसमें बाबू जाते हैं इसमें वो इसे बोलते हैं अंतिम वेग तो इसका भी क्या था वेग का a t के पावर -1 तो हो गया ना देखिए
और इसका पावर 2 जाएगा तो a का पावर 2 हो गया और t का पावर -2 हो गया। इस समीकरण 2 मान लिया इसको। अब देखिए बाबू 2a तो देखिए 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, 2 का बीमा होगा नहीं ना। अब देखिए बाबू ये फिर क्या है a है और ये a है, a तो त्वरण एक्सीलरेशन, मतलब प्रत्येक बिंदु पर कितना मेरा चार्ज जो है बढ़ रहा है घट रहा है उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। देखिए तो वही क्या है l, तो त्वरण कहते हैं l t के पावर 2 का -2, वो क्या है विस्थापन है। विस्थापन किस में मापते हैं, लंबाई में। वो l आएगा यानी कि l t के पावर 2 है, l के गुने l, तो l देखो तो l 2 हो गया, l यहाँ था, ये 2 l हो गया। अब ये t का पावर देखो तो -2, समीकरण 1 बराबर 2 बराबर 3 आया, यानी कि सभी में आपस में बराबर हो गए। तो कह सकते हैं कि समधर्ता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण का मतलब पूरा भी आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। यहाँ तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चेक करते हैं। आगे लिखिए बाबू, अरे दीदी बाबू अब अलावा हेड दीजिए बाबू, हेड दीजिए तो बीमा का प्रयोग। बीमा का प्रयोग देखो बीमा का क्या लाइफ में प्रॉब्लम होगी, इसको हम देखो चर्चा करते हैं, ठीक है जी सर। यस सर। देखो एक लिखो पहला बीमा का प्रयोग लिखो, बीमा का प्रयोग का प्रयोग। ठीक है जी, लिखिए तो जैसे लिखिए नीचे से लिखिए तो बीमा का प्रयोग, बीमा का प्रयोग समीकरण की बीमा का प्रयोग समीकरण की सत्यता जांच करने में करते हैं। बीमा का प्रयोग समीकरण की सत्यता जांच करने में करते हैं। इसीलिए अगर पर लिखिए नीचे से समधर्ता का सिद्धांत, समधर्ता के सिद्धांत का प्रयोग करके, समधर्ता का सिद्धांत का प्रयोग करके हम समीकरण की सत्यता का जांच करते हैं। जांच करते हैं, प्रयोग करके जांच करते हैं, जांच करते हैं। यदि 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 सभी चरों का बीमा, यदि सभी चरों का बीमा किसी समीकरण में, यदि सभी चरों का बीमा किसी समीकरण में बराबर हो तो उसे हम कह सकते हैं कि समीकरण बीमीय रूप से सत्य है। कह सकते हैं कि समीकरण बीमीय रूप से सत्य है। कह सकते हैं कि बाबू देखिए कहने का मतलब है ना, इनके मतलब कह रहा है समीकरण जो लाइफ में क्या प्रयोग करते हैं उसे देखिए। देखिए मतलब है ना कि कोई समीकरण दिया हो ना, उसका प्रत्येक अगर टर्म का अगर चर यानी कि बीमा आपस में बराबर है तो समीकरण का बीमीय रूप से सत्य होगा। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी को, हम देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो अभी जस्ट लिया उसी को हम चेक करते, ठीक है ठीक है। इसी को हम चेक कर रहे थे। देखिए कहता है कि समीकरण सत्य है कि असत्य है। अगर जितना समीकरण देखिए मान लो कि लिखते हैं हम v बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक ना वो। तो देखिए इस सब का हम आपस में समान करें, ठीक ना। देखिए
भी अलग होगा ठीक ना, UT अलग होगा बराबर 1/2 AT स्क्वायर ठीक है। इसको जांच करते हैं पारा पे ठीक है, टर्म बाय टर्म जांच करते हैं। देखिए इसे हम जांच देखिए इसे जांच देखिए वो देखिए भी में देखिए यहाँ पर एस बराबर देखिए सॉरी देखिए यहाँ होता है एस तो क्या होगा एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ठीक ना। देखिए क्या करता ना है इसको हम देखिए इसके भी कितना है कि देखिए पटे उत्तर देखिए UT अलग है बाबू हाफ AT स्क्वायर देखिए बाबू इसको अगर प्रत्येक के दोनों है वो से दो टर्म मैप होगा मैं एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर देखिए बाबू हम करते हैं इसमें हम एस बराबर UT क्या कहते हैं देखो ये होता क्या हो प्रारंभिक वेग क्या होता है प्रारंभिक वेग देखो ये क्या होता है देखिए इसका भी मान क्या होता है बताइए बाबू नहीं UT का देखिए a t का पावर माइनस 1 होता है वो अब गुने t का सदैव बाबू t का समय कितना होगा अब देखिए a ठीक ना और t का वो नीचे जाए देखिए तो t माइनस 1 था ना इसको नीचे ले जाए t अब गुने t ये देखो एक से कट जाएगा ये बराबर कितना बचा l बचा खाली l बचा इतना है वो अब देखिए इसको हम लेते हैं एक इसको लेते देखिए बाबू s बराबर देखिए इधर एक बार लेते हैं हम s बराबर 1/2 AT स्क्वायर देखिए बाबू इसका भी मान होगा नहीं हम इसको चेक करते हैं AT स्क्वायर देखिए बाबू ये मतलब क्या होता है त्वरण होता है वो त्वरण क्या होता है देखिए l t का पावर माइनस 2 होता है और गुने t का पावर 2 क्योंकि क्या है समय ना है देखिए बाबू l t का पावर 2 और बटा t का पावर 2 देखिए ये ऊपर जाएगा वो जी सर खाली l आया देखिए तो यस दो टर्म में आपस में बराबर है देखिए तो एक टर्म में कितना s वाली उठली बाबू कितना आया l आया और दूसरा में कितना हो l आया तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ बीमा दोनों में l आया दोनों स्थिति है ना तो कह सकते हैं क्या है समीकरण विमीय रूप से सत्य है दोनों का विमीय रूप से सत्य है अगर दोनों तरफ बराबर आया ना तो हम कह सकते हैं विमीय रूप से क्या है सत्य है। देखो हम देते हैं आप लोग बना के हमको दिखाइए तो देते हैं क्वेश्चन लिखिए तो देखिए कल लिखा हो s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर देखिए बाबू देखिए एक बार कितना u का मतलब क्या था वो प्रारंभिक होता है वो प्रारंभिक वेग क्या था a t के पावर माइनस 1 और वो समय क्या t है लेकिन ये t से वो t कट जाएगा भाई कच्चू बचा l बचा यहां देखिए बाबू इसके बाद देखिए बाबू यहां दिए इस तरफ हाफ a t से तो एक हाफ होगा बाबू बीमा होता है हाफ को ना होगा कांस्टेंट वो है इसमें क्या है a t से एक का था a होगा वो त्वरण क्या होता है त्वरण और त्वरण का वो कल बताए थे हम कि a t के पावर माइनस 2 और वो t स्क्वायर है जी सर t देखो तो t इसको नीचे लाएंगे यस एक t स्क्वायर से कट जाएगा जी सर। l बचा जी सर। देखिए तो इसका कितना इसका सिर्फ l आया जी और सर इसका भी कितना l आया जी सर। अब s एक क्या है s मतलब क्या था विस्थापन वो विस्थापन। विस्थापन क्या है लंबाई है लंबाई। l यानी कि l आ गया वो नहीं कह सकते हैं कि l बराबर L। यानी कि कह सकते हैं कि यह समीकरण विमीय रूप से क्या हो सत्य सत्य है है। यानी कि तीनों स्थिति में सबका विमा समान आया l आया ना तो कह सकते हैं विमीय रूप से क्या है समीकरण सत्य सत्य है। है ठीक है उतारिए वो इसको जल्दी से पानी है अभी दुनिया चालू है सब हो गए छोटे जी सर। देखिए अब आज हम नहीं रहने ना देखिए यहाँ तक हो गया और अगला इसका कल पर ठीक ना देखिए आज का बता दे देखिए आज का बता पाया हम देखिए बीमा कुछ निकाले बताया कुछ धारा से बीमा बताया और कुछ क्या बताया गति संबंधित बीमा ठीक ना अब बताओ इसके बाद बताया समझौता का सिद्धांत इसका वो बताया हम कई अलग बताएं बीमा का जो देने के क्या प्रयोग है ना तो प्रयोग नंबर 1 बताया कि समझौता के सिद्धांत को क्या है बीमा के मतलब जांच करते हैं कि इसका बीमा कोई समीकरण सत्य है कि असत्य है ठीक ना इसको देखिए बाबू इसके बाद आज का हम आज ठीक ना इसको तो कल पढ़ाएंगे देखिए बाबू आप लोग जितना वीडियो क्या शेयर कीजिए ठीक ना जितना ज़्यादा हमको सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतना का हम यूट्यूब पर सुन लाइव हो ठीक है अब प्रत्येक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएगा तब तक जय हिंद नमस्कार ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है।